दूसरा थोड़ा टॉपिक, क्योंकि हम साफ़ी हैं, हम उस बारे भी बात थोड़ी हो जाए कि साफ़ी के पास क्या होता है हथियार, उसके पास एक कलम और यही होता है ना, या माइक ले लेगा। दूसरे हमारे भी वो भी हमारे महकमे हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन जब पुलिस वाले जा रहे थे तो उनको पीछे काफ़ी सारे लोग उनके साथ बंदूक वाले, हमारे पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये ना, ये जो होता है कि जब कोई पुलिस वाला रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है, उसके बच्चे बाजे तो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैंने अक्सर साफ़ी देखे हैं, वो जब साफ़त कर रहे हैं उस वक्त भी उनके वसाइल इतने नहीं होते, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको वजीफ़ा कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये ना हो कि साफ़ी फोत हो गया तो उसके बच्चे बाद में 60 रुपये दर्जन केला बेच रहे हों, क्योंकि इससे साफ़ी तो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो सभी के लिए करता है। जैसे आप फरमा रहे थे कि चौथा स्तून है ये हमारे मुल्क का, तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस बारे में थोड़ा अगर आप। अच्छा, इसके लिए मैं पहले तो आपका फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फिर एक अहम मौजू की तरफ जो है वो मुझे राग़िब किया कि मैं इस पर डिस्कस करूँ, वो भी मैं करता हूँ। पहली बात ये शेख साहब के जब हमने मरना है ना, तो यकीन मानिए इस कब्रिस्तान के अंदर ना तो कोई वज़ीर आज़म है, ना वज़ीर आला है, वो किसी भी रैंक से नहीं जाना जाएगा, वो किसी भी पर्सनैलिटी के हवाले से नहीं जाना जाएगा। तो मरने का जो एक मकाम है वो ये है कि मतलब जब आपका जनाजा पड़ा होगा तो वो ये नहीं कहेंगे कि हाज़िर इस फ़लाँ फ़लाँ के, वो या नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगे हाज़िर इस मैयत के। मैयत ऐसे ही उस वक्त सिर्फ मैयत होगा, मैयत होगा वहाँ पे उस वक्त ना तो ये होते होंगे ना कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब बात की आपने सहाफ़त की। जो लोग सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं ना, अभी तक हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान, अर्ज़ पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना जो सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैडम। सहाफ़ियों को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए, या उनके बच्चों को ऑनरशिप मिल जाए, या उनके पढ़ने वाले बच्चों को ऑनरशिप मिल जाए, ये किसी भी किस्म का ऐसा कानून अभी तक पास नहीं हुआ। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में जाके देखें, यूरोप में देख लें, मिडल ईस्ट में देख लें जाके, वहाँ पे कवानीन हैं, जर्नलिज्म के वहाँ पे कवानीन हैं, उनके लिए वहाँ पे रैशें बनी हुई हैं, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बना हुआ है, सिस्टम बने हुए हैं। उसके बाद मेडिकली उनके ट्रीटमेंट के लिए बना हुआ है। उसके बाद जो बहुत सारे जो मसाइल हैं हमारे, मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे मसाइल ऐसे कि अगर हम किसी ऐसे बंदे की खबर चला देते हैं जो बंदा बाअसर है या जो बंदा हक पे नहीं है, जुल्म कर रहा है, तो हमने देखा है, हमारे साथ भी हुआ है, हमने देखा है कि हमें फ़ौरन हिट किया जाता है, जोदोकोब किया जाता है, दबाया जाता है, हमें इस हद तक धमकाया जाता है कि अगर आपने आइंदा ऐसा किया तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब ये कि हमें वो ज़ादियत सहाफ़त नहीं है यहाँ पे, जो एक फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म होता है ना, वो यहाँ पे नहीं है। इसके बावजूद आपकी स्टेट्स की प्रोटेक्शन कर रही है सहाफ़त, आपके लफ्ज़ी गोलाबारी से प्रोटेक्शन कर रही है सहाफ़त, बॉर्डर के उस पार की सहाफ़त जो है वो सहाफ़त कर रही है, गोलाबारी रोक रही है। जिस तरह हमारे सहाफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसका जवाब देते हैं, जिस तरह भी हम करते हैं, हम इस मुल्क का चौथा सतून है, ज़िंदगी के हर शोबे में हम कवरेज करते हैं, शामिल होते हैं, और हम इस मुल्क के दुख सुख में हर तरह से इन होते हैं। इसकी आन शान पे हमारी जान कुर्बान। यह हमारा अर्ज़ पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया। बेशक आज 14 अगस्त गुजरा है, आज़ादी का दिन हमने मनाया है, तो उन लोगों से हम पूछे ना जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर इसको हासिल किया। यहाँ वो हिंदुस्तान में जाकर देखे मुसलमानों की क्या, जाके देखे इतने लाख मुसलमान, कश्मीर में तो जो हालात कश्मीर में हो रहे हैं, ये पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये एक जद्दोजहद की और ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन मैं ये हमारा टॉपिक सहाफ़त है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके लिए कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसी कोई इसके ऊपर कोई कमेटी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे हमें भी प्रोटेक्शन मिले, हमें भी ये पता हो कि भाई हमारे पीछे कोई है, हमारी जंग लड़ने के लिए कोई अदारा है, या हम जो हक़ाइक़ लोगों के सामने ला रहे हैं, या लोगों के या अवाम के मसाइल जो उजागर कर रहे हैं, हमें भी कुछ सुनने वाला है। अगर हमारे ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दे दी जाती है तो हम 2-2 हफ्ते उसके पीछे भागते रहते हैं।
हमें डिस्टर्ब किया जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ा मसला है कि अभी खुदा न खासा यहाँ 2 ग्रुपों में फायरिंग शुरू हो जाती है। एक साफ़ी कवरेज करने के लिए गया, उसको फायर लगता है, फोत हो गया, खुदा जी ने उसके बच्चे बाद में क्या करेंगे? हाँ, कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उसको कोई सहूलत है ही नहीं। ये ऐसे है कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई भी अला चौथा सतून पे किस लिए हुआ जब इसके ना इसको कोई शेख साहब चौथा सतून सिर्फ मरने के लिए है और पिसने के लिए, और पिसने के लिए तकलीफें देखने के लिए है। आपने बात की कि 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई है, वो उसकी कवरेज कर रहा है, उसको फायर लग गया, तो वो समझो खत्म, बात खत्म हो गई है। उसके बच्चे बाद में जो बंद होंगी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन फिर चौथा सतून कैसा होगा? हत्ता कि उसके घर में कोई उसके लिए नहीं जाएगा, फतेह खानी के लिए नहीं कोई जाएगा। जब वो तो ख़त्म हो गया तो पीछे क्यों किसी फतेह खानी जाने? तो इसलिए कि जब मैंने देखा है कि अक्सर देख दूसरे इदारे हमारे अपने हैं, हम में से हैं दूसरे इदारे, लेकिन ऐसा होता है कि अगर एक पुलिस वाला वो जाता है तो उसको उस पेंशन मिलती है, उसके बच्चे दर बदर की बाद में ठोकरे नहीं खाते, चलो उनको बाप नहीं मिल रहा, उन्हें वसाइल तो मिल रहे हैं ना। जितने डिपार्टमेंट से ज़ाहिर बात है वो पेंशनेबल सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे जॉइनिंग होती है, वहाँ पे लोग अपना टेन्योर पूरा करते हैं जॉब्स का, 30 साल 35 साल रिटायरमेंट के बाद उनको घर मिलते हैं, उनको राशें मिलती हैं, उनके इतनी पेंशन मिल जाती है कि उनका महीने का जो गुजर बसर है बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को कि जिस तरह हमारे साथ होता है, हम जर्नलिस्ट हैं तो हमें कम से कम इतना तो तोहफ़ दिया जाए कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चों की तो थोड़ी सी देखभाल हो जाए। जी अच्छा, एक और यहाँ एक और बड़ी बात, अच्छी अहम बात है और बड़ी मज़े की बात है कि ये जो रियल साफ़त करते हैं ना, ज़र साफ़त नहीं करते, उनके हालात मसलसल मुश्किल में रहते हैं। और जब वो खुद मुश्किल में है, अगर वो फोत हो जाता है तो उनके बच्चों का क्या बनेगा? ये गवर्नमेंट को सोचेंगे, अगर वो चाहते हैं कि साफ़ी जर्द साफ़ती की तरफ ना जाएं तो उनको थोड़ा ऐसी कोई उन्हें सहूलतें मिलनी चाहिए कि ताकि वो अपने बच्चों का अच्छी तरह से उनकी तलीम का, उनकी तरबियत का कुछ कर सके। ये भी शेख साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सहाफ़त में जाने से पहले आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले तो ये कि आपकी पूरी फैमिली खिलाफ हो जाएगी आपकी कि ए तू की फाड़ लिया, तू किधर जा रहे हैं, की करना पे तू। पहले तो उसको वो हम से वो सबक मिलेगा, घर से मिलेगा। अगर वो अच्छा, अब यकीन मानिए मैं बड़े दुख से कहने लगा हूँ कि मैंने देखा है ऐसे सहाफ़ियों को, मैंने देखा है जो बेचारे सुबह निकलते हैं, कवरेज करते हैं और शाम को रात को थके हुए बोझल कदमों से जब घर पहुँचते तो घर में पहुँचते साथ पहला सवाल होता है की कमाई करके लिया अज, ऐसे ही बच्चों की रोटी का की किता है, ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये है कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो रियासत का चौथा सतून है उसे कम से कम, अगर आप 100% उसको कमोडेट नहीं कर सकते तो कम से कम 20% ही कर दें, 30% ही कर दें, ताकि उसके बच्चे जो हैं वो पीछे से धक्के ना खाएं, उसकी फैमिली धक्के ना खाए, जलील ना हो। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये भी कि जो ऐसे आप फरमा रहे थे कि वो बंदा एक आता है साफ़ी और थका, जब उसको पता चलता है कि मेरे घर में आज घी नहीं था, बच्चों की फलां चीज़ नहीं थी, तो उसने उसकी सलाहियतें कहाँ जाएंगी? वो आधी रात तक तो सोचता रहेगा कि यार मैं क्या करूँ। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है शेख साहब, ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ऐसे ही होता है। लेकिन देखें, ये एक मुकद्दस पेशा है और ये मैसेंजर्स जो है वो आपने भी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है। और बेसिकली सहाफ़त जो है वो सिफत से निकला है, सफ़ा से, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और ये पैगाम रसानी और ज़राए बलाग और ये सारी चीज़ें जो है वो सहाफ़त ही के ज़ुमरे में आती हैं। और सहाफ़ी जो है ये किसी भी मुल्क के साथ जो उसकी कंजर्वेशन होती हैं, जो एक दूसरे के साथ उसने अटैचमेंट करवानी होती है, ये सहाफ़ी का काम होता है। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर कहीं गया है उसकी कवरेज हमने ही करनी है कि हमारा मुल्क प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे गया है। अगर हमारे वज़ीर आला गए तो कहाँ गए हमने दिखाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाना है, सोशल मीडिया भी तो खैर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्रिंट मीडिया बहुत कम हो रहा है। तो ये सिर्फ ये कि मैं ये अपने आपके चैनल की वसात से बल्कि तमाम सहावी बरादरी की तरफ से जो मेरे भाई हैं उनकी तरफ से मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और तमाम जो पैम्परा के और जो हमारे अला काम है और तलातुल नशरात के जो वज़ीर हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खदारा हमारे बारे में भी सोचें, हमारे बारे में सोचें। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं अलदे ने हमारे साथ ही इधर सैयद रज़ा अली बुखारी हैं, अली रज़ा बुखारी, तो उनके पास बैठा था। वो कह रहे थे कि नबी का मतलब पता है पैगाम देने वाला। वो मुझे बता रहे थे कि भाई आपका काम याद रखना कि आपका काम बहुत एक अहम काम है, आप पैगाम देते हैं। तो मतलब कि हम समझते हैं कि हमारा काम बहुत अहम है, इस बात में कोई शक नहीं। मैसेंजर हैं आप मैसेंजर हैं।
तो लेकिन मसला ये है कि जो साफ़ी जिनके कुछ भी गवर्नमेंट हम तो ऐसा होता है कि जैसे हम पराए लोग हैं, तो हमें भी थोड़ा शामिल करो, चौथा स्तून है। तो आपने इस बारे में बहुत अच्छी बात की दोनों टॉपिक पर, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। तो जी मज़ीद कोई इस बारे में? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शेख साहब आपका, आपके साथ मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया था। और मेरे तमाम हाज़रीन, नाज़रीन और मुबस्सिरीन, शेख साहब हमारे साथ थे और हम बात कर रहे थे। हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा? शेख साहब के चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मैं ख़ुसूसन अपनी सहाफ़ी बरादरी से कहूँगा कि कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके साथ ये है कि मैं, चूँकि मेरे पास 92 भी है, लेकिन मेरा अपना पाक न्यूज़ का काम कैसा आप, और ये गाही न्यूज़ का भी लोगो नज़र आ रहा है। इधर आपको वॉइस पाकिस्तान न्यूज़ और न्यूज़ डेली पाकिस्तान और पाक महफूज न्यूज़, ये जो आर्मी के लिए, आप इस बारे में कोई थोड़ी? नहीं, आपका काम बड़ा अच्छा है और आप जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपके अंदर एक मुस्बत सोच है, मैं उसको मैंने लाइक किया। और जिस तरह आपके पास इतने वेब टीवी चैनल्स हैं या सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, पाक मुहाफ़िज़ है, न्यूज़ डेली पाकिस्तान है, वॉइस पाकिस्तान न्यूज़ है, जिस तरह आगाही है, BN है, और ये आपका अपना है पाक का, तो ये बड़ा अच्छा है। देखें, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला आपके काम में तरक्की डाले, आमीन, और आप इसी तरह चलते रहें। आमीन आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप इधर तशरीफ़ लाए। तो उम्मीद करता हूँ कि फिर आप जब भी आएंगे या वैसे भी आप इन मौजू पर एक अहम तरीन जो टॉपिक हैं, इन पर आप ज़रूर वर्क करेंगे। जी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।